में बेचने गया तो उसे लकड़ियों के ज्यादा अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर कुंदन ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे, इतने में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी। भैया, तुम्हारी लकड़ियाँ बहुत ही कमजोर हैं, इनका इतना ही दाम दे सकता हूँ। कुंदन ने कहा, अरे भैया देख लो, कुछ और मिल जाए। नहीं नहीं भैया, अच्छी लकड़ियाँ लाओ, तभी अच्छा दाम मिलेगा। यह सुनकर कुंदन काफी ज्यादा दुखी हुआ और जो पैसे मिले उनसे किराना स्टोर से सामान लेकर घर आ गया। घर आने पर उसकी पत्नी सुनीता ने पूछा, अजी, सामान ले आए आप? हाँ हाँ, ले आया हूँ। यह सुनकर कुंदन ने सुनीता को थैला पकड़ा दिया। सुनीता ने जब सामान देखा तो कहा, जी, इसमें तो बहुत जरा सा सामान है। मुझे पता है, पर जितने पैसे थे उन्हीं से सब सामान ले आया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है, हम लोग कितनी मुश्किलों में गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता है। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आप परेशान न हो, कोई और काम देख लीजिए। मैंने कई बार काम तलाश उसे एक आदमी मिला और उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया, और क्या हाल चाल है? क्या बताऊं भैया, तुम्हें तो पता ही है, लकड़ियां काट कर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। वैसे भी अब आसपास के जंगलों में इतनी अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। हाँ, जंगली जानवर तो होंगे, पर अब वहीं अच्छी लकड़ियां मिलेंगी। यह सुनकर कुंदन काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब अच्छी लकड़ियां सिर्फ जंगल के अंदर ही बची थीं। सोचकर कुंदन जंगल के अंदर चला गया। थोड़े अंदर जाने के बाद उसने इधर-उधर पेड़ देखे, पर उसे
में तोता फंसा हुआ था। उस तोते को देखकर कुंदन ने कहा, अरे तुम तो तोते हो। हाँ हाँ, मुझे बचाओ, मुझे आजाद करो। पर तुम्हें यहाँ कैद किसने किया है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले मेरी प्राण रक्षा करो, वरना मैं मर जाऊंगा। तोते को इस तरह जाल में बंद देखकर कुंदन ने उसे आजाद करा दिया। आजाद होते ही वह तोता एक राक्षस में बदल गया। यह देखकर कुंदन पूरी तरह डर गया। अरे तुम तो राक्षस हो। हाँ, सही कहा। मैं राक्षस हूँ और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हा, हा, हा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें आजाद किया और तुम मुझे ही खा जाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें आज नहीं खाता, पर अगर कल दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर कुंदन बहुत परेशान हुआ और वहां से भाग गया। जंगल से बाहर आने पर उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु ने जब कुंदन को इतना परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज, अभी मैं एक राक्षस को आजाद करके आया हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ। क्या तुमने उस राक्षस को आजाद कर दिया? पर मैंने तो उसे तोता बना दिया था। यह सुनकर कुंदन ने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु ने कहा, राक्षस ने जब कुंदन को देखा तो बोला, तू आज फिर यहाँ? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। हल्की फुल्की है। हाँ हाँ, बहुत ही हल्की है। अब जरा पेड़ भी काट दो। यह सुनकर राक्षस को काफी गुस्सा आया, पर कल की बात याद कर उसने 4-5 पेड़ काट दिए और बोला, लो, तुम्हारे पेड़ काट दिए, अब ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, पर इन्हें मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं अकेले कैसे ले जाऊंगा? क्या तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है जो सारा काम मुझसे करवा रहे हो? नहीं नहीं, नौकर नहीं, आप तो हमारे राजा हैं। अगर आप काम करोगे तो आपका नाम होगा। यह सुनकर राक्षस उसकी बातों में आ गया और लकड़ियां उसके घर तक पहुंचा दी। जब उसकी पत्नी नीलम ने राक्षस को देखा तो वह बुरी तरह घबरा गई और बोली, अजी अजी, ये तो राक्षस है। जी, मुझे पता है, पर तुम डरो मत। इसके बाद राक्षस बोला, अच्छा, तो मैं अब जाता हूँ, लेकिन सुन, कल दिखाई मत देना जंगल में। यह कहकर राक्षस वहां से चला गया। राक्षस के जाने के बाद सुनीता ने कुंदन से पूछा, जी, ये राक्षस कहाँ से आ गया और आप इसके साथ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, ये राक्षस हमें कुछ नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपने देखा नहीं, वह कितना गुस्से वाला लग रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो।
सारा राशन ले आया। ये देखकर सुनीता बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, जी, आज पहली बार घर में इतना सारा राशन आया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, पहली बार नहीं, अब तो हमेशा आता ही रहेगा। तुम चिंता मत करो। अगली सुबह कुंदन फिर से जंगल में आ गया। जंगल में आकर वह लकड़ियां काटने लगा। तभी राक्षस ने उसे देखा और गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था ना, फिर भी चला आया। अरे, वो तो मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए आया था। धन्यवाद, पर मैं कुछ समझा नहीं। अरे, मेरी पत्नी ने आपके लिए भोजन भेजा है, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, न कि यह खाना। हाँ हाँ, मैंने उसे यही बताया था कि आप मांस खाते हो, और उसने कहा कि अगर आप यह खाना खाओगे तो आपको ताकत मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है? ठीक है, लाओ, मैं खा लेता हूँ। यह सुनकर राक्षस ने खाना खा लिया, जिसमें भभूति मिली हुई थी, और राक्षस कुंदन के वश में हो गया। इसके बाद कुंदन ने कहा, चलो, अब जल्दी जल्दी लकड़ियां काट कर मेरे घर पर ले चलो। यह सुनकर राक्षस जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा और घर पर ले आया। घर पर आने के बाद राक्षस ने लकड़ियां रखी। इस पर कुंदन ने कहा, अब तुम जाओ यहाँ से। इस पर राक्षस वहां से चला गया। धीरे धीरे कुंदन इसी तरह राक्षस से काम करवाता रहा। यह देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए कि राक्षस कुंदन की बात कैसे मान रहा है, क्योंकि राक्षस तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। आखिर चक्कर क्या है? एक आदमी ने कुंदन से कहा, अरे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे साथ ये राक्षस, और वो भी तुम्हारी सारी बात मान रहा है। आखिर ये तुमने कैसे किया? यही तो कमाल है मेरा। पर बचे रहना, राक्षस बहुत ही खतरनाक होता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इसकी कमजोरी पता है। अच्छा, तो इसलिए ये तुम्हारा हर काम कर देता है? हाँ, और क्या, वरना तो ये मुझे कच्चा चबा जाए। वैसे अगर तुम्हें कुछ काम करवाना हो तो बता देना, तुम्हारा भी करवा दूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं तो सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। पता लगे काम के चक्कर में राक्षस मुझे ही चबा जाए। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। वहीं कुंदन काफी ज्यादा खुश हुआ। इस पर नीलम ने कहा, आप आ गए? जी हाँ, मैं आ गया। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने खाने में आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। आप तो हम लोगों के सुखों के दिन ले आए हैं। जी हाँ, यह तो तुम ठीक कह रही हो, पर लग रहा है यह राक्षस स्वर्ण द्वीप जाने का चक्कर कर रहा है। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं राक्षस को जो वश में करता हूँ, वह भभूति बहुत ही थोड़ी है, और जिस दिन वह भभूति खत्म हुई, उस दिन यह राक्षस हमें मार डालेगा। यह सुनकर सुनीता और कुंदन काफी ज्यादा परेशान हो गए। इस पर नीलम ने कहा, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जी, आप ऐसा करेंगे तो इससे राक्षस खत्म हो जाएगा और हमें फिर इसका डर भी नहीं रहेगा। जंगल में पहुंचकर वह लकड़ियां काटने लगा। तभी राक्षस ने उसे देखा और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। राक्षस बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जंगल मेरा है। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम यहाँ आ गए। तुमने मुझे बचाया था, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें हर बार छोड़ दूंगा। कुंदन ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, मैं तो यहाँ सिर्फ लकड़ियाँ काटने आया हूँ।
नहीं, तुम यहाँ से लकड़ियाँ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर राक्षस कुंदन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी कुंदन ने फिर से उसे रोटियां दी और कहा, लो, पहले थोड़ा खाना खा लो, ताकत आ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। पता नहीं इसे खाने के बाद मुझे क्या हो जाता है। अरे कुछ नहीं होगा, पहले ये खाना खा लो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। यह सुनकर राक्षस ने फिर से रोटियां खा लीं और वह कुंदन के वश में हो गया। इसके बाद कुंदन राक्षस से अपने सारे काम करवाने लगा। उसने बड़े बड़े पेड़ों को जल्दी जल्दी कटवाया और कहा, चलो अब इन लकड़ियों को मेरे घर तक ले चलो। राक्षस लकड़ियां उठाकर कुंदन के घर तक ले आया, लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, रोटियों का प्रभाव खत्म हो गया। राक्षस चौंक कर बोला, ये मैं क्या कर रहा हूँ, और वो भी तुम्हारे घर के पास? तुमने मेरे साथ क्या किया? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं करूंगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर राक्षस कुंदन को मारने के लिए दौड़ा। तभी कुंदन ने भभूति राक्षस पर डाल दी, जिससे वह फिर से तोते में बदल गया। यह देखकर कुंदन बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, अब तुम इसी तरह तोते के रूप में भटकते रहो, तुम्हारा यही दंड है। नहीं, नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जाओ यहाँ से और ऐसे ही घूमते रहो, तब तुम्हें पता लगेगा कि दूसरों को दर्द देने में कैसी पीड़ा महसूस होती है। यह सुनकर राक्षस तोते का रूप लेकर उड़ गया। अब कुंदन और उसकी पत्नी सुनीता बहुत ज्यादा खुश थे और कुंदन पहले की तरह चैन से रहने लगा।